जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये जो आज का वीडियो है वो इतिहास से संबंधित होने वाले हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन मेन है। सो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में भी हमने इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, सभी को हम देखेंगे बारीक से। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे ये बताना है आपको आंसर में। आंसर क्या होगा इसका? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड जो क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? नीचे 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से किसने किया था भारत का सबसे पहले दौरा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो भारत का यात्रा किया था वो किया था मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन में पूछा है कि बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी? 4 ऑप्शंस है, महिपाल, धर्मपाल, गोपाल और देवपाल। इन चारों में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा इसका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुप्त, लिच्छवी, मौर्य और नंद। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार्क लगाना। क्वेश्चन में पूछा है कि हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, उस समय में जो हड़प्पा कालीन थे उस समय सबसे ज़्यादा किस वस्तु का प्रयोग होता था? सबसे पहले किस वस्तु का लोग प्रयोग करना सीखे थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो कपास का उत्पादन करना सीखे थे, कपास का प्रयोग करते थे वस्तु के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपास। सातवां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? नीचे दिए गए 4 वेद का नाम है, इन चारों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सातवें नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। 85 अनुवाक है, 10,000 के लमसम मंत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका जो पहला सूक्त है वो है अग्नि सूक्त। तो ये आपको बस ये वाला ध्यान रखना है कि कितने मंडल है, 10 मंडल है और 85 अनुवाक है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या फिर पतंजलि? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो हो जाएंगे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। आंसर होगा इसका पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आपसे उपपुराण पूछ लिया जाए तो भी उपपुराण की संख्या है 18, और महापुराण पूछ लिया जाए तो महापुराणों की भी संख्या है 18, और यदि आपसे पुराण पूछ लिया जाए तो उसकी भी संख्या है 18। तो 3 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, पुराण, महापुराण या फिर उपपुराण, कोई सा भी प्रश्न हो इसका आंसर होगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है। सामवेद के जो ऋषि है जिन्होंने सामवेद की रचना की है उनका नाम हो जाएगा आदित्य। यह आपको ध्यान में रखना है। सामवेद 2 भागों में डिवाइड है, पहला है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वही 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यहाँ पर आप अथर्ववेद लिख लेना। इन चारों वेदों में से हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद से प्राप्त होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और जैसे कि मैंने इससे ऊपर बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 85 अनुवाक है और इसमें 10,000 के लमसम मंत्र है। ध्यान में रखेंगे आप इन सभी बातों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब, इन चारों में से भारत में सबसे पहला कौन सा स्थान खोजा गया था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और इसके जो खोज करता है वो हो जाएंगे आपके दयाराम साहनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि जो उत्खनन करता होते हैं उनके नाम पूछ लिया जाता है कि इस जगह की स्थापना किसने की या फिर इसकी खुदाई किसने करवाई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था। क्या होगा इसका आंसर। आंसर है 1919 में प्रतिशहित किया था ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। मतलब जो कर लेवेन्यू होते थे, कर वसूलते थे, तो कर का क्या किस हिसाब से वो कर वसूलते थे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्राचीन समय में टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे, तो कृषि के क्षेत्र में जो 6 भाग होता था, 6 भाग में से 1 भाग लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है 6/1 है। यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 14वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो है जन्मदाता कौन है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी लेनिन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है कि लेनिन NEP का जो जन्मदाता है वो आपके लेनिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की ऐसी कौन सी फिल्म है जो कि संपूर्ण रंगीन फिल्म है। ऑप्शन में दे रखा है आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा और झांसी की रानी। तो रंगीन फिल्म का नाम बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सो आंसर है इसका सबसे पहले जो रंगीन फिल्म थी वो थी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो आन है ये कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ये सबसे पहली फिल्म है, वो भी किसकी, संस्कृत जगत की सबसे पहली फिल्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो रंगीन फिल्म है वो है झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर होगा 16वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए, ये रहा आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखना एक बार क्वेश्चन को, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपको बताना है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है कब हुई थी। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 70वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए, इस क्वेश्चन को तो आप कर लेंगे, इतना विश्वास है। क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? पूछा गया है कि कुतुब मीनार के पास में जो लौह स्तंभ है उसे किस राजा ने बनवाया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे बनाया था। और जो इसके ऊपर है चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, आज का हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका आंसर सही? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस में है शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीन संप्रदाय और इनमें से कोई सा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो गांधार शैली का सूत्रपात किया था वो हो जाएंगे आपके महायान संप्रदाय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।